है वो जो आपका सोचने का नजरिया बदल दे। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम आम्रपल्ली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। और वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक केवल वैश्य थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह एक राज्य खरीद सकती थी। आम्रपल्ली का शरीर जितना ज़्यादा सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपल्ली खुद से वैश्य नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्य बनाया था। आम्रपल्ली ने वैश्य बनने के पीछे एक कहानी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आम्रपल्ली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसके लिए उसका भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपल्ली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बुद्धा भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बुद्धा ने भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपल्ली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपल्ली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपल्ली को प्रणाम किया। आम्रपल्ली एक कट उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपल्ली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपल्ली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपल्ली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर युवा बुद्धू के भिक्षु के पैर को छुए और कहा, भाते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपल्ली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहे, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी का आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक आम्रपल्ली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपल्ली ने कहा, भाते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बारिश के 4 महीने वे एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बुद्धा भिक्षु ने कहा, माफ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव विषय को बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बौद्ध के पास पहुंचता और कुछ आम्रपल्ली के बारे में बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपल्ली ने उसे 4 महीने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपल्ली एक वेश्य है और एक भिक्षु एक वेश्य के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक आम्रपल्ली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊँगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपल्ली के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल एक महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला,
कि बुद्ध ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपल्ली नाम की महिला ने अपने घर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपल्ली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे पर ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपल्ली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपल्ली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके आप खुद को जोखिम में डाल रहे हो। वह भिक्षु युवा है और आम्रपल्ली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपल्ली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपल्ली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपल्ली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये न केवल सुंदर है, बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपल्ली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसकी बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान की ओर जागरूक किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपल्ली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो वह डर उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं रखता, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद।